जनवरी स्टार्ट हो गई है और ठंड भी अपनी चरम सीमा पर है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया और कोहरा तो रात में खुद तेज़ी से पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने प्लांट की अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो ये येलो लीव्स करके पत्तियां गिराने लगेगा और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगेगा। आप सोचेंगे मौसम का असर है, ये मौसम का असर नहीं, आपकी लापरवाही का नतीजा है। इसलिए एक ऐसी फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ जिसका आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट दुगनी गति से बढ़ेगा और भर के फ्लावरिंग करेगा। तो फिर कैसे इस फर्टिलाइज़र को बनाना है, कैसे देना है, और सिर्फ 4 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने किया है और जिसका नतीजा आप खुद जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैसे बनाना है और अपने प्लांट पर कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए फिर बनाते हैं अपना फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र वो है फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सभी ज़रूरी तत्व होते हैं एक पौधे के विकास के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसका आप रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे अपने गार्डन में तो आपका प्लांट फूलों से भरा हुआ रहेगा। एक बार फ्लावरिंग होने के बाद तुरंत बड्स फिर से निकलेंगी और फिर से फ्लावरिंग होगी। तो फिर कैसे बनाना है, तो इसके लिए एक लिया है जार, और जो सबसे पहली चीज़ जो सबसे प्रमुख है वो है लहसुन। लहसुन का मैंने छिलके सहित लिया है और एक जो आड़ी होती है छोटी वाली उसको लिया है। तो इसको हम लेंगे। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने ली है वो है ये, जो दूसरी चीज़ है वो 1 मुट्ठी भर जो प्याज के छिलके होते हैं उनको। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होती हैं पौधों के लिए। दोनों ही चीज़ों में सल्फ़र भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण जो मिट्टी में कीटाणु होते हैं, फंगस होती है और चींटियाँ छुपकर बैठ जाती हैं, वो इनसे दूर रहेंगी। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और प्याज के छिलकों में सल्फ़र के साथ साथ पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो फिर जो दूसरी चीज़ हमने ली है वो है, ये देखिए, ये है सरसों की खली। सरसों की खली सर्दियों में बिल्कुल रामबाण इलाज है जो ठंड के से जो पौधे एकदम ग्रोथ रोक देते हैं उनके लिए। तो इसको मैंने लिया है और ये एक गर्म खाद है, सर्दियों में यूज़ की जाती है तो इसलिए मैंने ये ली है। और अब हम इसमें पानी डाल के रख देंगे। और सिर्फ मैंने देखिए 3 ही चीज़ ली है, जो चौथी चीज़ है बनने के बाद मैं यूज़ करूँगी। तो इसको हम पानी डाल देंगे और कम से कम इसको 5-6 दिन रखना है क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम एयर टाइट कंटेनर में ढक्कन लगा के रख देंगे ऐसे साइड में। और फिर ये देखिए, ये मैंने बना के रखा हुआ है और इसमें मैंने केले के जो छिलके होते हैं वो भी डाले थे। सब कुछ अच्छे से गल चुका है। जो जितने भी आपके पास छिलके हों वो सब यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो चुका है, कितने अच्छे से ये गल चुके हैं। केले के छिलके बिल्कुल गले हुए हैं। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे और ये एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र है सर्दियों के लिए। तो इसको हम छान लेते हैं। पहले छानना ज़रूरी होता है सर्दियों में। ये वही छन्नी है जैसे आलू जिसमें आते हैं उसका यूज़ किया है। तो मोटा मोटा जो पार्ट होगा वो इसमें निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे करके से छान लेते हैं। तो आधा मैंने इसका पानी लिया है। और अब हम एक चीज़ और डालेंगे जिसको मैं हमेशा बना के अपने पास रखती हूँ और जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इन दोनों के मिक्सचर का फर्टिलाइज़र आप सभी तरह के प्लांट पर डाल सकते हैं। सब्जियों के प्लांट पे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा और फ्लावरिंग प्लांट पर भी आएगा। और जो दूसरी चीज़ मैंने जो बताई है वो है, ये देखिए, ये जो लेमन के पील होते हैं इनका फर्टिलाइज़र मैं हमेशा बना के अपने पास रखती हूँ। इस फर्टिलाइज़र से होता ये है कि मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा मेंटेन रहता है।
हम मिट्टी बार बार नहीं बदलते इसीलिए, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं जिससे मिट्टी की पीएच जो बैलेंस रहती है। तो इसको मैं जितना ये फर्टिलाइज़र है उसका आधा पोर्शन ही मैंने रखा है। और इसमें मैंने जैसे ही इसका कैप हटाया, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है लेमन की, जिससे पता चलता है कि ये फर्टिलाइज़र अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने में काफ़ी समय लगता है, कम से कम 45 दिन इसमें लगती है, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा होता है। तो इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसका कलर बिल्कुल ऑरेंज के ही पील होते हैं उसी कलर का हो गया है। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट कितने पानी में क्या करना है, देखिए 1 मग्गा ये है पानी मेरा फर्टिलाइज़र वाला और इसका 2 गुना पानी ये है। तो इसमें हम मिक्स करेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्टिलाइज़र जल्दी जल्दी देते हैं, जैसे मैं हर 5वें 6ठे दिन अपने प्लांट्स पे ये फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो ये पानी आप जस्ट डबल ही रखिएगा। लेकिन अगर आप जैसे 10वें या 12वें दिन आप फर्टिलाइज़र देते हैं, तो ये पानी जब जो सादा पानी है इसका 1:1 ही का रखिएगा। तो आप देना कैसे है, अब ये देखिए ये गुलाब है, गुलाब को मिट्टी जो है एसिटिक पसंद होती है, गुलाब है, गुड़हल है, इन सबको मिट्टी एसिटिक पसंद होती है। तो इनमें आप अगर ये फर्टिलाइज़र आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। देने के लिए सबसे पहले आप कर लें गुड़ाई। इस समय धूप नहीं निकल रही है तो मिट्टी अच्छे से सूखी नहीं है। मिट्टी अगर अच्छे से सूखी होती है तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है, लेकिन फिर भी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली नहीं है तब आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऐसे ही सभी प्लांट्स पर दे दीजिए और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फर्टिलाइज़र बनाइए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।